देवियों, सज्जनों, नौजवानों और बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर अपने YouTube चैनल बातों बातों में शरद के साथ में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल का लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। ध्यान मेडिटेशन का अर्थ है पल, मोमेंट में होना या मन का ना होना, स्टेट ऑफ नो माइंड। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस ये समझ हासिल करनी है कि पूरा ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स जिसमें हम भी शामिल हैं, पल में ही मौजूद है और कहीं नहीं। जब तक हम ये समझ नहीं हासिल करते तब तक हम शरीर से तो पल में हैं, लेकिन एहसास, फीलिंग के बिना। इस एहसास को पाने के लिए हमको अपने मन को जानना बहुत जरूरी है। आपने कभी सोचा है कि जब हम विश्राम, रेस्ट कर रहे होते हैं तब हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्थिर और शांत होता है। ना हम हाथ चलाते हैं ना पैर, लेकिन हमारा मन चलायमान रहता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि हमारा शरीर तो हमारे वश, कंट्रोल में है, लेकिन मन हमारे वश में नहीं है। और एक बड़े मजे की बात है, जैसे ही हमारे वश, मन हमारे वश में हो जाता है, हमारा साक्षी भाव, स्टेट ऑफ विटनेसिंग जागृत होता है और ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मन को वश में कैसे करें। पहली बात, हमें मन से लड़ाई नहीं करनी है, वरन ये समझना है कि आखिरकार मन क्यों इतना हमारे ऊपर हावी है और आउट ऑफ कंट्रोल है। हमें साक्षी, विटनेस होकर अपने मन को देखना है कि वो हमारे साथ क्या खेल कर रहा है। अगर हम अपनी जीवन शैली को देखें तो पाएंगे कि या तो हम अतीत, पास्ट में जीते हैं या भविष्य, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हम वर्तमान, प्रेजेंट को मिस कर जाते हैं। या ये कहें कि जो हमारे साथ एक्चुअल मोमेंट में घटित हो रहा है उसकी हम जाने अनजाने, अननोइंगली अनदेखी कर देते हैं। ख्याल रहे कि माइंड फीड्स ऑन द पास्ट और द फ्यूचर। मन हमेशा या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। वर्तमान में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। When we live in the present, we are in a state of no mind. अतीत और भविष्य केवल हमारी कल्पना है जो मन हमें दिखाता है और अपने जाल में हमें फंसाता है। वर्तमान ही सत्य है। जहां हम हैं, यहां हमारे मन के लिए कोई जगह नहीं है। वर्तमान में जीने का मतलब ध्यान में जीना है। अब एक और सवाल खड़ा होता है, ध्यान कैसे लगे? जब हम पढ़ाई का सफर आरंभ करते हैं तो स्कूल से शुरुआत करके यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं और अपने विद्यार्थी जीवन के शिखर को प्राप्त होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन टू द टॉप। सिमिलरली, इट हैज टू बी अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन फॉर एन इंडिविजुअल इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिटेशन टू मेक हिम और हर रियलाइज देयर पीक। मेरा मानना है कि शुरुआत में हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में ध्यान को जगाएं। उदाहरण के लिए, उठते, बैठते, खाते, पीते, बात करते हम अपने को वॉच करें। कैसे हमारे घुटने उठने और बैठने की प्रक्रिया कर रहे हैं। खाते समय हम कैसे निवाला अपने मुंह में ले जाते हैं। हमारी जिह्वा में क्या स्वाद बना। वार्तालाप करते समय दूसरे की बात पूरी तरीके से सुने, फिर अपना जवाब दें। इस तरह जब हम अपनी हर प्रक्रिया को वॉच करेंगे, हमारा ध्यान और प्रगाढ़, प्रोफाउंड होगा। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरेंगे, हमें अपनी श्वास की क्रिया का बोध, अवेयरनेस होने लगेगा। और एक समय आएगा जब हम 24 घंटे ध्यान पूर्वक जिएंगे। बट please bear in mind that as we cannot achieve a professional degree in a day, this meditative state too cannot be achieved instantly. It will take time.
एंड इस मुकाम को हासिल करने के लिए हमको निरंतर प्रयासरत होना पड़ेगा। श्वास का ज्ञान लगाएगा ध्यान, ध्यान जागा मन भागा। इस बारे में आपके विचारों का मुझे इंतजार रहेगा। अब अंत में वही बात कि चैनल का लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार मित्रों, हमको इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा पिछला एपिसोड आप सभी को बहुत थॉट प्रोवोकिंग लगा, जो मेरा मानना है कि अपनी तलाश में उठाया गया हम सबका पहला कदम है। एक मित्र दीपक जी अपनी सहमति जताते हुए बड़ी गहराई की बात कहते हैं। ट्रू, वी आर born in a meditative state, crystallized, then comes society, family, schooling, religion, and we make arduous efforts to decentralize, finally learning to unlearn what was imposed. बहुत बहुत धन्यवाद।